तकदीर बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी। तू हिम्मत रख, हाथों की लकीर बदल जाएगी। निराश ना हो, हताश ना हो, उदास मेरे साथी। मेहनत करो, सफलता तुमको मिल जाएगी। हाँ, मेहनत करो, सफलता तुमको मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई दोस्तों ठीक ठाक चल रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आज दोस्तों आपको इस सेशन में, इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों जो यूपी पुलिस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं मैथ्स के, वो दोस्तों कराने वाला हूं। इन क्वेश्चनों को दोस्तों थोड़ा हम फास्टली करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, सब आपको बहुत अच्छे से दोस्तों समझ में आएगा। आइए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब दोस्तों इनका वर्गमूल हमें नहीं निकालना है, केवल कुछ बात हमें ध्यान रखनी है। और वो बात जरूरी क्या है कि ये जो पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इकाई स्थान पर किसी भी संख्या के वर्ग में कौन सा अंक नहीं आता है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो इकाई अंक है दोस्तों, इकाई अंक या इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर दोस्तों कौन कौन से अंक नहीं आते हैं? 2, 3, 7, 8। ये अंक किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई स्थान पर नहीं आते हैं या इकाई अंक नहीं होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये पूर्ण वर्ग हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैंने कहा 3 नहीं आता, 2 नहीं आता, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता। इसका मतलब कौन सा नहीं आएगा? ये पहला ऑप्शन अपना राइट है, क्योंकि किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई स्थान पर 3, 2, 8, 7 नहीं आते हैं। यहां दोस्तों आ गया, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस संख्या को इस अनुपात में विभाजित करना है और छोटे भाग का मान पूछा है। देखो दोस्तों, 31 और 13 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों? 44। यही टोटल वैल्यू 44 है। यहाँ कितनी दे रखी है दोस्तों? 264। अगर दोस्तों हम 1 की वैल्यू देखें तो 264/44। अगर हम 11 से काटें तो 11 चौके 44, 11 दूनी 22 और 11 चौके 44, 4 छक्के 24। तो ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये अपनी वैल्यू का कितने गुना है? 6 गुना है। अर्थात छोटी संख्या पूछी है, 13 का मान पूछा है, तो 13 का अगर आप 6 गुना करेंगे तो 13 छक्के कितना होगा दोस्तों? 78 होगा। इट मीन्स सेकंड ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी परीक्षा में, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं दोस्तों? 650। कहने का मतलब पूर्णांक 650 है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो क्या है, ये दोस्तों पूछी है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जो पूर्णांक दे रखा है उसका आप 72% निकालिए, सीधा दोस्तों क्या आ जाएगा अपना आंसर। देखिए दोस्तों, 650 है, इसका कितने परसेंट चाहिए? 72% चाहिए। इसको दोस्तों हम काटते हैं, 1 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 13 आएगा, 5 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो दोस्तों 36। 13 गुणा 36 दोस्तों कितना आंसर होगा? आंसर अपना सी कितना आएगा? 468। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना स्थिर जल में। अब देखिए, जो जल है उस जल में जो स्पीड दे रखी है, अगर जल में विपरीत जाया जाएगा तो स्पीड कम होगी। और कितनी कम होगी दोस्तों? जितना उस पानी का बहाव होगा, जितना उस नदी का बहाव होगा, जितना उस धारा का बहाव होगा, उतनी स्पीड दोस्तों घट जाएगी अगर आप पानी में विपरीत दिशा में तैरेंगे। और यदि आप पानी जिस दिशा में बहता है उसी दिशा में जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी? जितनी उस पानी की स्पीड होगी। देखिए दोस्तों आंसर, रजनी की बात करें दोस्तों तो रजनी 7.5 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है? और ये जो जा रही है वो स्थिर जल में जा रही है। तो स्थिर जल में दोस्तों चाल देखें, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए दोस्तों, दूरी कितनी है? 135। समय कितना है दोस्तों? 7.5 घंटे। इसको काटेंगे दोस्तों तो ये आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे देखिए, विपरीत दिशा में अगर मैं विपरीत देखूं तो विपरीत चाल कितनी हो जाएगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। विपरीत कितनी चली? यहाँ पे 48। समय कितना लगा? 4। तो कितनी आएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों विपरीत चाल 12 है और यहाँ पे शांत जल में कितनी है? 18 है। तो 18 में से 12 घटाइए दोस्तों, आंसर कितना हो जाएगा? 6। 18 - 12 कितना बचेगा? 6।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न का मान, यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ मिस्टेक है, यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 5 होगा। फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिए। देखिए 72 डिवाइडेड यहाँ पे कितना है 38 माइनस 30 फिर माइनस यहाँ पे कितना है दोस्तों 31। और इसको देखो दोस्तों मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, इसको पहले हम भाग करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा दोस्तों 15। तो 31 माइनस 15 गुणा कितना दोस्तों 5। फटाफट दोस्तों इसके आंसर देखिए, यहाँ पे 72 डिवाइडेड यहाँ पे 38 माइनस कितना है दोस्तों 30 माइनस इसमें देखो 15 पंजे 75। तो इसको मैं माइनस हटा के लिख रहा हूँ दोस्तों। फटाफट देखिए आप सीधा सीधा यहाँ पे अगर माइनस हटाऊंगा तो माइनस का ये ब्रैकेट जैसे ही हटेगा माइनस का कितना हो जाएगा 30। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये माइनस यहाँ पे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, प्लस हो जाएगा तो प्लस का कितना दोस्तों यहाँ पे 31 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो ये माइनस का कितना रहेगा 75 रहेगा दोस्तों। और इसको हम देखेंगे तो ये 72 डिवाइडेड, इसको आप देखेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये माइनस का बचेगा और माइनस का कितना बचेगा 36। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 72 बटे माइनस 36, 36 दूनी 72 माइनस लगा दें। फर्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको आप करके देखें गलती नहीं होगी, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसको हमें जोड़ना है। जोड़ने में क्या ध्यान रखना है दोस्तों, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है और अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो उसके दाईं ओर पॉइंट लगा के आप कितने ही जीरो दोस्तों बढ़ा सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, अगर हम इस नंबर को लिखें तो 113। अब देखो पॉइंट लगा के हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं और कितने जीरो बढ़ाने हैं जितने दोस्तों पॉइंट के बाद किसी भी नंबर में अधिकतम दे रखे हो। तो सबसे ज्यादा इसमें है पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं तो मैंने 4 जीरो बढ़ा लिए। अब मैं दोस्तों कुछ नहीं करूंगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखूंगा, इधर वाला अंक मैंने इधर लिख दिया, इधर वाले अंक मैंने इधर लिख दिए। अगला नंबर देखो पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लगाया, इधर वाला अंक मैंने इधर लिख दिया और इधर वाले 2 अंक हैं तो इनको दोनों को मैंने दोस्तों इधर लिख दिया। नेक्स्ट देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, इधर जीरो है तो आप चाहें तो जीरो लिख दें, इधर दोस्तों 1 कितना है दोस्तों 3 है। अगला देखिए दोस्तों पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, इधर जीरो है तो जीरो लिख दिया, इधर देखो 0 1 1 3 तो 0 1 1 3। इसको दोस्तों अगर हम जोड़ेंगे तो ये अपना आएगा, जोड़ेंगे तो 1 2 5 और यहाँ दोस्तों पॉइंट के नीचे सीधा आपको पॉइंट लिखना है और इधर जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 5 5 4 3। अपना फोर्थ ऑप्शन क्या है दोस्तों सही है। देखिए दोस्तों फटाफट क्वेश्चन ये आपको समझ में आया नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेकंड 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाँ इसमें से इसको हटाना है, फटाफट कीजिए दोस्तों। 60 बटे 16 माइनस 7 बटे 48 दोस्तों आंसर कितना, इसका एलसीएम ले लें तो 48। 16 से 48 को भाग करें दोस्तों 3 बार जाएगा, 48 से 48 को भाग करें 1 बार जाएगा और 1 की 7 में गुणा 7 एकम 7। फिर से देखिए दोस्तों एलसीएम कितना अभी बताया मैंने 48, 16 से भाग करें 3 और 3 की 7 में गुणा 7 तिया 21 माइनस 48 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 की और 7 की गुणा 7 एकम 7 कितना दोस्तों 14 बटे कितना हो गया 48। 2 से काट लो दोस्तों, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे 24, ये 7 बटे 24 कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन दोस्तों अपना यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको हम देखते हैं, फटाफट देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या पूछी है दोस्तों। इसका फटाफट लासा लीजिए, इसका लासा, और लासा कितना आएगा दोस्तों, लासा आप लोगों को लेना आता होगा और अगर नहीं आता है तो इसका लासा मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना आएगा दोस्तों बताएं, 336 आएगा। निकाल के देख लीजिए, चलो निकाल के दिखा देते हैं आपको। 16 24 28, 2 से काटिए दोस्तों 8 12 14, फिर 2 से काटिए दोस्तों 4 6 7, फिर 2 से काटिए 2 दूनी 4 2 तिया 6 7। अब दोस्तों एक बार 2 से कटेगा, एक बार 3 से और एक बार दोस्तों 7 से, यानी कि पहले आप 2 से काटें फिर इसको 3 से काटें फिर 7 से, इनकी गुणा कर लो। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 तिया ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 तिया 48 गुणा 7 कितना दोस्तों 48 गुणा 7, 7 अट्ठे 56,
7 चौक 28 और 5 कितना दोस्तों 33, कितना आ गया 336। अब देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, 4 बार 9 लिख लो। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो 2 अंकों की कितनी होती है दोस्तों 99, 2 बार 9 9 लिख लो। 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछी जाए 3 बार 9 9 लिख लो। तो यहाँ 4 अंकों की सबसे बड़ी पूछी है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी होगी दोस्तों 4 बार आप 9 लिख लें। अब ये जो संख्या है ये न पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि 4 अंकों की जो सबसे बड़ी है वो इनसे कटने वाली हो, अर्थात इसका मतलब क्या, इनके लासा से कट जाए तो इनसे कट जाएगी। तो लासा से दोस्तों हम काट के देखते हैं। लासा है 336, भाग करिए दोस्तों 2 बार जाएगा 672। यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, इसको घटाएंगे तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ पे देखेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 3, इधर कितना दोस्तों 9। अब देखो दोस्तों कितना बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 लगाइए, 9 छक्के कितना होता है दोस्तों 54 होता है, 9 तिया 27 और 5 कितना होगा 32, 32 के दोस्तों 2 हासिल 3, 9 तिया 27 और 3 कितना होगा 30। फटाफट घटाइए दोस्तों, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ भी 5 बचेगा, यहाँ कितना 2, ये क्या बचा दोस्तों शेष बचा। अगर आप 9999 में से 255 घटा दें तो दोस्तों शेष बचना बंद हो जाएगा, संख्या पूरी कट जाएगी। इसको आप घटा लो और जो आप घटाएंगे दोस्तों यही आपका क्या है आंसर है। क्या है दोस्तों, जैसे ही आप घटाएंगे यही क्या है इसका दोस्तों आंसर है। घटा के हम लोग देख लेते हैं। अगर हम घटाएं 9999 माइनस 255 तो कितना आएगा दोस्तों 4479 97 44। कौन सा दोस्तों थर्ड ऑप्शन क्या है अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, इनका मासा पूछा है, बड़ा इजी क्वेश्चन, बड़ा सोना क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे अगर हम इनका मासा निकालें तो किसी भी नंबर से किसी भी नंबर को भाग दे लिए, सबसे छोटे नंबर से आप उससे बड़े को भाग दें या सबसे बड़े को भाग दें दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे भाग देख के देखिए और फटाफट दोस्तों आप इसका आंसर दीजिए। अगर मैं भाग की बात करूं तो मैं दोस्तों अगर आप इससे इसको भाग करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इससे इसको भाग करते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इससे इसको भाग करते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, किसी से भी आप भाग करिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों मैं इससे इसको भाग कर रहा हूं, 160 डिवाइडेड 720, 16 चौके 64, घटाइए दोस्तों 0, 12 में से कितना यहाँ 8 बचेगा। इससे अगर मैं 160 को भाग करूं तो कितना बार जाएगा दोस्तों 80 दूनी 160 होता है, 2 बार जाएगा, यानी कि 80 से ये नंबर तो दोस्तों पूरा कट गया। ये जो 80 बचा यही मासा होगा, क्योंकि इससे अगर हम 400 को भाग करेंगे तो ये भी पूरा कट जाएगा। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन अपना क्या है दोस्तों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है, 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन का समय, 90 दिन का काम, 90 दिन में काम का कितना भूभाग यानी कितना काम किया जा सकता है, कितने भाग काम किया जा सकता है, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा है। इसके ऑप्शन देखिए, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे हो मैंने ऊपर कर दिए। फटाफट दोस्तों इसका आप आंसर चाहें तो आप फटाफट दे सकते हैं कमेंट में, और अगर आंसर नहीं पता दोस्तों तो मैं अभी इसको करवा रहा हूँ। फटाफट देखिए दोस्तों, इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला सुन लीजिए पहले दोस्तों, M1 D1 W2 बराबर दोस्तों M2 D2 W1। बात समझ में आई, यानी कि M1 D1 की जगह W2 आ गया, M2 D2 की जगह W1 आ गया। ये अगर T कहीं होता दोस्तों तो T1 T2 हम कर लेते, इधर T2 आ जाता, इधर T1, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं है दोस्तों, दिन दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सूत्र है, डायरेक्ट इससे दोस्तों आंसर आते हैं। देखिए M1 का मान कितने व्यक्ति हैं 42, ये M1 हो गया। अगर मैं बात करूं ये दिन है तो ये कितने हो गए D1 हो गए। अगर इनकी बात करूं तो ये M2 है, दूसरे व्यक्ति आ गए। और इसकी बात करूं ये क्या है दोस्तों D2 है। अगर हम दोस्तों W1 की बात करें तो W1 पहला काम होगा और W2 कौन सा होगा दूसरा काम होगा। अब देखिए इनको, अगर आपको ये लग रहा है ये कहाँ से कैसे, तो इनको मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों। देखिए फटाफट, M1 की जगह कितना हो जाएगा 42। अगर हम दोस्तों D1 की बात करें तो D1 कितना होगा 75। अगर हम W1 की बात करें तो ये पूरा काम होगा 1 लिखेंगे। किसी घर को बनाते हैं तो पूरा काम है W1 1 हो गया। अगर मैं दोस्तों M2 की बात करूं तो 28 दे रखा है। अगर दोस्तों हम D2 की बात करें तो 90 दे रखा है। और अगर दोस्तों हम W2 की बात करें तो कितना भाग किया जाएगा ये हमसे दोस्तों पूछा है। फटाफट दोस्तों वैल्यू रखते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आता है इससे। यहाँ पे देखिए M1 की जगह दोस्तों कितना 42 लिख दें,
D1 की जगह कितना दोस्तों 75 लिख दें, और W2 दोस्तों हमें निकालना है। अगर हम M2 की बात करें तो M2 की जगह कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, D2 की जगह दोस्तों 90 हो जाएगा, और W1 कितना लिख रखा है 1 लिख रखा है। देखिए दोस्तों मैं डायरेक्ट इसको काट रहा हूँ, कैसे कटेगा देखिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 15 से काट लो, 15 से काट लो, या आप एक बार ऐसा करो इसको आप भाग में ले ही जाओ, क्योंकि नहीं आप ये कहोगे कि सर ने कैसे काट दिया समझ में नहीं आया। इसको मैं डायरेक्ट लिख ही दे रहा हूँ, 90 इंटू 1 अपॉन ये गुणा वाली संख्या सब भाग में भेज दो, 42 गुणा दोस्तों कितना 75। काटिए दोस्तों, 15 पंजे 75, 15 छक्के 90, 6 सत्ते 42, 7 चौके 28, ऊपर दोस्तों 4 बचा, नीचे 5 बचा, W2 का मान कितना हो गया 4/5। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, प्रभात एक निश्चित गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि प्रत्येक घंटे में वो कितनी स्पीड बढ़ा दे दोस्तों, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा दे, तो उसे 4 घंटे कम समय लगते हैं। तो यहाँ पे साइकिल की जो स्पीड है दोस्तों ये पूछी है, फटाफट इसका आंसर देखिए। साइकिल की जो स्पीड है वो हमने x किलोमीटर दोस्तों प्रति घंटा मानी, और अगर दोस्तों दूरी अगर 240 है तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितनी x। अगर दोस्तों स्पीड बढ़ गई, दूरी यही है तो स्पीड हो गई 240, यहाँ पे जो दूरी है वो 240, स्पीड दोस्तों यहाँ पे 3 बढ़ गई प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर बढ़ी, इसका मतलब स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो गई। तो x की जगह कितना आ जाएगा x प्लस 3, इससे भाग करेंगे तो यहाँ समय आ जाएगा, और दोनों जगह दोस्तों जो समय का अंतर है वो कितना है दोस्तों 4 घंटे का है। फटाफट दोस्तों देखिए, यहाँ पे इनका एलसीएम आएगा x प्लस 3। अगर दोस्तों इस वाली समीकरण से हम इसमें गुणा करें तो ये हो जाएगा 240x, यहाँ पे 3 से गुणा करें तो 24 या 72 720, माइनस x की 240 से गुणा करें तो 240x बराबर दोस्तों 4। इससे क्या होगा दोस्तों ये कट जाएगा। यहाँ पे इसको भाग वाली चीज को मैं गुणा में ले जाऊंगा तो दोस्तों ये होगा 4 गुणा x प्लस 3 बराबर कितना दोस्तों 720। अगर दोस्तों मैं 4 से इसको काटूंगा तो 18 चौक कितना होता है 72 होता है। x गुणा x प्लस 3, इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी है, ये 180 है। इसके दोस्तों द्विघात समीकरण आप ना बनाएं, इसको डायरेक्ट आप हल करें, सीधा आंसर आएगा। इसको देखो मैं फैक्टर कर रहा हूं दोस्तों, और ये फैक्टर होंगे 12 गुणा 15। अगर आप देखें तो x का मान कितना हो जाएगा 12, x प्लस 3 का मान कितना हो जाएगा 15, क्योंकि ये जो x प्लस 3 है तो दूसरी वैल्यू पहली वाली से 3 ज्यादा होनी चाहिए, 15 हो गई। तो यहाँ पे x का मान दोस्तों हम आंसर कितना दे सकते हैं 12 दे सकते हैं। थर्ड ऑप्शन अपने क्या है दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, सोहन ने 2250 रुपए से कारोबार आरंभ किया, जबकि दोस्तों त्रसला ने 3 महीने बाद अपना निवेश किया है, और 12 माह बाद दोस्तों इनके जो निवेशों का अनुपात है इसको सही कीजिए दोस्तों। ये यहाँ 25-24 है, कितना है दोस्तों 25-24, यानी कि 25-24 है, 25-27 नहीं है। फटाफट दोस्तों इसका आंसर देखिए, यहाँ पे जो लाभ का अनुपात होगा वो पूंजी गुणा समय के अनुपात के बराबर होगा। दोनों की गुणा करते हैं और बराबर किसके कर देते हैं लाभ के अनुपात के। अगर हम सोहेल की बात करें तो कितने हैं दोस्तों 2250, कितने महीने 12 महीने। अगर हम बात करें त्रसला की तो त्रसला की पूंजी दोस्तों 9 महीने बाद आई है, इसका मतलब 12 में से आप 9 महीने घटाएंगे, यानी कि 3 महीने बाद आई है, तो 12 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 9 बचेगा। और कितनी पूंजी है x हमने मान रखी, लाभ का अनुपात कितना हो गया 25 बटे दोस्तों 24। फटाफट दोस्तों काटिए, 25 एकम 25, 25 नैमा कितना होता है दोस्तों 225, और काटिए दोस्तों 9 धाई कितना होता है 90। अब x की 1 से गुणा करें तो x रहेगा, इधर देखो दोस्तों 10 गुणा 12 गुणा कितना दोस्तों 24, और आंसर इनकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2880। इनकी गुणा करके आप देखना थर्ड ऑप्शन क्या है दोस्तों राइट है। नेक्स्ट देखिए, जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत। देखो दोस्तों जितेंद्र और उमर कितने लोग हैं 2, और 2 का औसत कितना है 70, तो दोस्तों 2 का योग कितना होगा 7 दूनी 14 140। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं,
जे, जे का मतलब जितेंद्र प्लस यू का मतलब दोस्तों उमर, इनका योग देखें तो इसका आप डबल कर लो क्योंकि ये दो लोग हैं, तो कितना हो गया 140। आगे देखें श्याम और उमर, यानी कि यू प्लस एस कर रहा हूं, इसका कितना हो जाएगा दोस्तों 56 दूनी कितना होगा 112। अगर मैं बात करूं श्याम और जितेंद्र एस प्लस जे, तो इनका योग दोस्तों कितना हो जाएगा 78 दूनी कितना होता है 156 होता है दोस्तों। अगर मैं इसको जोड़ लूं तो ये कितने लोग हो गए 6 लोग हो गए, यानी कि दो बार यहाँ पे क्या आ गया जे आ गया, दो बार क्या आ गया दोस्तों यू आ गया, दो बार क्या आ गया एस आ गया। यानी कि बोले तो जे से जितेंद्र, यू से उमर और एस से श्याम, इनका योग अगर हम देखें दोस्तों तो ये कितना हो गया 408 हो गया। अगर दोस्तों हम 2 से भाग कर लें तो 2 दूनी 4 कितना हो गया 204। अगर आप देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं जितेंद्र और उमर और कौन है दोस्तों श्याम है, इनका योग कितना है 204। अगर दोस्तों हम औसत देखें तो औसत बराबर फॉर्मूला आप सभी दोस्तों ने पढ़ा है, योग बटे क्या होता है दोस्तों संख्या होता है। योग आपके पास 204 है, संख्या कितनी है 1 2 3, 3 लोग हैं, 3 से आप भाग करो दोस्तों, आंसर कितना आएगा 68। सेकंड ऑप्शन क्या है दोस्तों अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है दोस्तों कि मध्य पदों का गुणनफल, एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, और फॉर्मूला क्या है कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए सीधा सीधा आप यही यूज करना, मध्य पदों का गुणनफल बराबर दोस्तों बाह्य पदों का गुणनफल। क्या दोस्तों बाह्य पदों का गुणनफल। देखिए दोस्तों मध्य पद कौन से हैं बीच वाले, अगर x और 5 की गुणा ये बराबर किसके कर दें दोस्तों 15 और 22 के। देखो x की 5 से गुणा करेंगे दोस्तों 5x होगा, बराबर 15 की 22 से गुणा करेंगे 15y होगा, x बटे 22, ये 22 गुणा वाली हमने बटे में ले ली, और इधर ये गुणा वाला 5 हमने इधर बटे में ले लिया, 5 से इसको काट दिया, 5 दिया 15 और 5 एकम दोस्तों 5, कितना हो गया 3:1। कौन सा ऑप्शन दोस्तों थर्ड ऑप्शन। आगे देखिए दोस्तों 1200 रुपए को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों, फटाफट इसका आंसर दीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए फटाफट कितने रुपए हैं दोस्तों 1200 रुपए हैं, 10%, इसका मतलब 100 का एक साल में दोस्तों कितना होगा 110 होगा, तो 100 का 110 ये पहली साल का हो गया। दूसरी साल में देखें तो 100 का फिर दोस्तों 110 ये दूसरी साल का हो गया। ये 2 जीरो दोस्तों यहाँ से कट गए, ये 2 जीरो यहाँ से कट गए, ये 12 गुणा 11 गुणा 11 कितना होता है 121 होता है। इनकी अगर हम दोस्तों गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, फटाफट आंसर बताइए 252। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको स्पीडली फास्ट ट्रैक मैथ में करा दूंगा, आप मस्त रहें, बिल्कुल स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं, तो दीवार का छठा हिस्सा, तो ये कह रहे हैं काम का छठा हिस्सा। यहाँ पे थोड़ा आप करेक्शन कीजिए, क्या करना है दोस्तों मैं भी आपको करा रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या करना है आपको, दीवार का छठा हिस्सा सही कर लेते हैं, मिस्टेक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे काम का छठा, काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर एक चौथाई श्रमिक काम छोड़ के चले जाते हैं। काम पूरा करने में कुल मिलाकर कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे, ये दोस्तों पूछा है। फटाफट दोस्तों इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, हो जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। आप करके देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको करा रहा हूँ इस सवाल को, सुन लीजिए, अगर दिखाई नहीं देता है तो थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ, देखिए। हाँ देखो दोस्तों कितना आसान सा क्वेश्चन है, इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, m1d1 बराबर m2d2। फटाफट देखिए यहाँ पे देखिए m1 कितना व्यक्ति है दोस्तों, m1 कितना है दोस्तों 60। अगर हम बात करें दोस्तों d1 कितना दिन कितना है 36। अगर दोस्तों यहाँ हम w1 की बात करें तो w1 कितना काम है पूरा काम है। यहाँ तक क्लियर हुआ, बताइए दोस्तों कोई भी समस्या नहीं है, आप टेंशन फ्री रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बताइए दोस्तों ये बातें समझ में आई नहीं आई, अगर ये समझ में आ गई हो तो दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
और देखते हैं आगे हमें इसमें क्या करना है, किस तरीके से करना है दोस्तों। देखिए फटाफट, M2 कितने व्यक्ति दोस्तों, देखिए अब M2 का मान ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा, यहाँ पे ये कह रहे हैं दोस्तों कि एक चौथाई श्रमिक काम छोड़कर चले गए। एक चौथाई चले गए तो एक चौथाई का मतलब दोस्तों 60 का एक चौथाई कितना होता है, 60 को अगर हम 4 से भाग कर दें तो 15 आता है। 60 में से 15 चले गए, कितने बचे, 45। तो यहाँ पे M2 की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों, 45। अब D2 की जगह कितना लिखें दोस्तों, D2 यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, बताइए D2 कहाँ है, D2 हमें निकालना है दोस्तों। D2 क्या करना है, D2 हमें निकालना है। अब दोस्तों W2 की बात करें, W2 काम कितना बचा, देखो काम का छठा भाग, यानी कि काम का जो छठा भाग है या बोले 1/6 काम है, वो काम दोस्तों क्या हुआ, उस काम को कर लिया गया। तो कितना बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों, तो जो काम बचेगा यहाँ पे वो आप बता सकते हैं कि काम बचेगा वो कितना बचेगा दोस्तों। तो आप सीधा बता दें, इसको सही कर दूं, अभी करा रहा हूं, देखो हाँ, काम का 1/6 भाग, यानी कि काम पूरा होने पर चौथाई श्रमिक चले जाते हैं, काम छोड़कर चले जाते हैं। ऊपर वाले देखिए, काम का छठा हिस्सा, ये वाला दोस्तों, काम का छठा हिस्सा। बात समझ में आई, देखिए फिर से देखिए, 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं, काम का छठा हिस्सा पूरा करने पर एक चौथाई श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं, काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा ये पूछा है। देखो दोस्तों, M1 का मान 60, D1 कितना 36, W1 कितना, पूरा काम 36 दिन लगते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे M2 का मतलब दोस्तों एक चौथाई श्रमिक चले गए, 60 का 1/4 करेंगे 15 आएगा, 15 60 में से घटाएंगे 45, M2 की वैल्यू कितनी हो गई 45। D2 हमें निकालना है, W2 कितना 1/6 काम हो गया, अगर 1/6 कर लिया, 6 में से 1 हो गया तो कितना रह गया दोस्तों, 5/6 बचा, कितना बचा 5/6, ये काम दोस्तों होना है। अब दोस्तों यहाँ फॉर्मूला आप सीधा लगाइए, कौन सा, अभी मैंने आपको बताया था, M1 D1 W2 बराबर M2 D2 W1। फटाफट वैल्यू रखिए दोस्तों इसमें, M1 की जगह कितना लिख दें, बताइए दोस्तों, हाँ M1 की जगह 60 गुणा D1 की जगह 36, और यहाँ W2 आएगा दोस्तों 5/6, कितना आएगा W2 5/6, M2 की जगह दोस्तों कितना 45, D2 दोस्तों हमें निकालना है, और W2 यहाँ W1 कितना है दोस्तों 1। अब देखो इसको हम सीधा सीधा काटते हैं, 6 छक्के 36, कितना हो गया 6 छक्के 36, इसको काटो 9, हाँ पंजे 45। अब 9 से इसको काट दिया, अब 9 से इसको काटें तो दोस्तों 3 से इसको काट दो, और 3 से इसको काट दो, और 20 से दोस्तों इसको काटें तो कितना आएगा 4, यानी कि यह आ गया 4 दूनी 8 पंजे 40, यानी D2 का मान कितना आ गया दोस्तों 40। समझ में नहीं आया हो फिर से देखिए, समझ में आना चाहिए, फिर से काट के दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। देखिए M1 की जगह दोस्तों कितना 60, D1 की जगह दोस्तों कितना 36, यहाँ पे फिर क्या आएगा W2 की जगह कितना दोस्तों 5/6। इधर देखिए आगे M2 कितना दोस्तों अपना 45, गुणा D2 कितना है निकालना है, गुणा W1 कितना है ऊपर 1 है। अब देखो ये गुणा वाली संख्या इधर भाग में आएगी, चलो पूरा लिख देते हैं, 60 36 6/5/6, और ये गुणा वाले 45 कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, भाग में आ जाएंगे। और इधर दोस्तों क्या बचा W2 एकम W2, देखिए दोस्तों 9 पंजे 45, 9 चौके 36, 5 से दोस्तों
5 कट जाएंगे, 6 से काटो, 6 धाई 60 और 10 चौके 40, यानी कि 40 दिन आ गया। D2 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, D2 का मान जो आ गया वो आपके पास कितना आ गया दोस्तों, 40 दिन आ गया। कितना आ गया, 40 दिन। लेकिन आंसर नहीं है दोस्तों, फिर से आप सुनिए, ये जो 40 दिन लगे दोस्तों, ये उस काम को लगे जहां पे 1/6 काम पूरा होने के बाद यहाँ पे 40 दिन लगे हैं। इसका मतलब जो 1/6 काम पहले हो रखा है उसको भी तो कुछ टाइम लगा होगा, और वो कितना लगा है ये देखिए, यानी कि 60 दिन लगते हैं पूरे काम को। यानी कि पूरा काम कितने दिन में होता है दोस्तों, 60 दिन में होता है। अब मैं कहूँ कि आधा काम कितने दिन में होगा, तो आप बता दोगे दोस्तों 18 दिन में होगा, आधा कर दो 36 का। अगर आपसे पूछा जाए तिहाई काम कितने दिन में होगा, तो सीधा सीधा इसका 1/3 कर दो, 12 दिन में होगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो काम का छठा भाग है ये पहले पूरा हो चुका है, तो 1/6 भाग दोस्तों कितने दिन में होगा, तो 36 गुणा 1/6 कर लो, 6 से भाग कर लो, कितने दिन, 6 दिन। यानी कि 6 दिन वो शेष जो काम है 6 दिन और लगे हैं, कौन से काम को, 1/6 काम को। ये जो 1/6 काम है इसको 6 दिन लगे, इसको 40 दिन लगे, तो टोटल दोस्तों कितना हो गया, 46 दिन हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ, यानी कि पूरा काम 36 दिन में, तो आधा काम 18 दिन में। अगर मैं आपसे पूछूं तिहाई काम तो 12 दिन में। अगर मैं आपसे कहूँ 1/6 काम, तो 36 को 6 से भाग कर लो, 6 दिन आएगा, 6 दिन वो और 40 दिन ये, कितने हो गए दोस्तों, 46। नेक्स्ट देखिए, 990 रुपए पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज दोस्तों आपको पता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, समय बटे दोस्तों 100। फटाफट वैल्यू लिखिए, मूलधन कितना है, तो मूलधन है 990, कितना है दोस्तों 990, दर कितनी है दोस्तों 16%, समय कितना है दोस्तों यहाँ पे 5 वर्ष, बटे कितना होगा दोस्तों 100 आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 5 से दोस्तों 5 दूनी 10, 2 से इसको काटेंगे 8, 8 ने हम दोस्तों 72, यानी कि चौथा ऑप्शन क्या है अपना, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी वस्तु पर 23% लाभ और 9% हानि के बीच का अंतर दे रखा है दोस्तों 928, तो यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, फटाफट दोस्तों इसका आप आंसर दीजिए। देखिए अगर सीपी यहाँ पे मैं 100 ले लूं, अगर यहाँ पे दोस्तों 23% अगर हम लाभ की बात करें तो कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोस्तों 9% हानि की बात करें तो 90 हो जाएगा, कितना दोस्तों 90 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों के अंतर की बात करें तो अंतर देखो दोस्तों कितना होगा, 32% का होगा, 23% यहाँ पे ज्यादा है और 9% कम है। 23 और 9 को जोड़ेंगे दोस्तों 32% होगा, और 32% की वैल्यू कितनी है दोस्तों 928 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 928 बटे दोस्तों 32। आपको वैल्यू किसकी चाहिए दोस्तों, तो वैल्यू यहाँ हमें चाहिए 100 की, किसकी चाहिए दोस्तों 100 की वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। इससे इसको काटेंगे तो 29 आएगा, और 29 की 100 से गुना दोस्तों 2900 ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपए था, इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% दी गई, खिलौने का दोस्तों विक्रय मूल्य क्या होगा, फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिए। देखिए 2100 रुपए इसका मूल्य है, इस पर पहली छूट कितनी है दोस्तों 20%, तो 100 वाली चीज कितने की रह गई 80 की, दूसरी 15%, तो 100 वाली चीज कितनी की रह गई दोस्तों 85 की रह गई। यहाँ पे 2 जीरो ये यहाँ से कैंसिल, 1 जीरो दोस्तों ये कैंसिल। अगर मैं इसको काटूं तो 17 पंजे 85, और 5 से इसको काटूं तो 5 दूनी 10, यानी 5 से मैंने काट दिया, 2 से इसको काटें तो कितना होगा 4 होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए 21 गुणा 17 चौके कितने होता है 68 होता है, तो यहाँ पे लास्ट में कितना आएगा 8 आएगा। बी ऑप्शन क्या है अपना सही है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1468, यहाँ पे बी ऑप्शन दोस्तों क्या है सही है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे आज कंप्लीट हुए, और कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए धमाके के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।